तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो हमें दिया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ एक्स। आपको ये वाई फंक्शन दिया गया है और साथ में एक्स की एक वैल्यू दी गई है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो है वो हम जो पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन होता है उससे मालूम करते हैं, यानी कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन। हम इस लाइन से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ये हमारे पास तब बनेगा जब इसमें ये m जो है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन बन जाए। और स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन हम कैसे मालूम करते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन असल में डेरिवेटिव होता है। तो हम तरीका ये करेंगे, एक तो हमें इस इक्वेशन में x1 y1 चाहिए होगा। x1 जो होती है ये x की जो वैल्यू है ये x1 की वैल्यू होगी, और y की वैल्यू y1 की वैल्यू के लिए हम इसी वैल्यू को साइड पर y में पुट कर देंगे। तो आपके पास y आ जाएगा, x की जगह 3 पुट कर ले तो स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 यानी कि y स्क्वायर रूट 4 के बराबर आ जाएगा। y की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। तो ये जो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 आया है, इसको हम इस गिवन इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन में यहाँ पर लिख लेता हूँ, या चलो ऐसा करते, इसको हम बाद में पुट कर लेंगे, पहले हम m मालूम करते हैं। m मालूम करने के लिए ऐसा करना होगा कि हमने इस गिवन इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आ जाएगा, और स्क्वायर रूट x प्लस 1 इसका भी हम डेरिवेटिव मालूम करेंगे। स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है, तो पावर रूल से कर लेंगे। तो पावर नीचे और पावर से 1 माइनस हो जाएगा। अगेन डेरिवेटिव लेंगे x प्लस 1 का, सही है। तो आपके पास ये सिम्प्लीफाई होकर बनेगा 1/2 x प्लस 1 पावर 1/2 माइनस 1 से माइनस 1/2 आता है, और x प्लस 1 का डेरिवेटिव बन जाएगा 1 प्लस 0। तो हमारे पास फाइनली बनेगा 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1। ये 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1 इस तरह कि मैं इस x प्लस 1 पावर माइनस 1/2 को नीचे ले जाऊँ तो इसको x प्लस 1 पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, जिसके बाद हम इसको स्क्वायर रूट में लिख लेंगे। अब ये dy बाई डी एक्स जो है, इससे हमारे पास स्लोप तब बनेगा जब हम इसमें x और जो y की वैल्यू होती है वो पुट कर ले। यहाँ पर x इन्वॉल्व है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी? वो 2 थी। तो मैं इसको पुट कर लूँगा, x की वैल्यू 2 थी ना, नहीं, x की वैल्यू 3 है, तो मैं x इज इक्वल टू 3 पुट कर लूँगा इसमें। तो फिर dy बाई डी एक्स जो है वो हमारे पास, इससे हम फिर m यानी कि स्लोप लिख सकते हैं। तो 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 प्लस 1 स्क्वायर रूट बन जाएगा, जिससे कि आता है 2 इंटू स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 4 2 के बराबर, तो 2 2 4 आ जाएगा। तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/4। तो अब फाइनली हमारे पास x1 या x की जो वैल्यू थी वो असल में x1 की वैल्यू वो 3 है, y1 की वैल्यू हमने फाइंड की वो 2 आई, और m जो है वो मैंने मालूम किया तो वो 1/4 आया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो हम लिख लेंगे उस पॉइंट स्लोप फॉर्म से, वो बराबर हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक हो गया। तो y1 की जगह पर लग जाएगा 2, m की जगह 1/4 लगा, और x की जगह लग गया 3। आप इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई कर सकते हो। इक्वेशन को पहले ये 1/4 4 मल्टीप्लाई करके ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा, फिर सबको एक साइड पर ले आ सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको यही छोड़ दें तो बेहतर है, कोई इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। सेकेंड पार्ट में वंस अगेन हमें x इज इक्वल टू 0 दिया गया है, तो हम साइड पर इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं y1 की वैल्यू के लिए। तो साइन इंटू 2 इंटू 0 प्लस 5 आ जाएगा, तो इससे हमारे पास सिर्फ साइन पाई आ जाएगा, और साइन पाई जो है वो बराबर है 0 के। तो हमारे पास y की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अब करना ये है कि इसका डेरिवेटिव मालूम कर लेंगे। y का डेरिवेटिव बन जाएगा dy बाई डी एक्स, और साइन का भी हम डेरिवेटिव लेंगे। साइन के साथ एंगल में 2x प्लस पाई जो है वो आया है। ठीक है, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कास, एंगल अपनी जगह, और अगेन डेरिवेटिव हम लेंगे एंगल का, यानी कि 2x प्लस पाई का। सही हो गया। तो कास 2x प्लस पाई अपनी जगह, ये जो 2x का डेरिवेटिव है ये हमें देगा 2, x का 1, और पाई जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। तो हमारे पास फाइनली इसका डेरिवेटिव आया 2 कास 2x प्लस पाई। अब इससे m ऐसे आएगा कि हम इसमें x की वैल्यू 0 थी हमारे पास, x यहाँ पर पुट कर लेते हैं। x और y अगर इन्वॉल्व हो तो उनकी वैल्यू पुट करें, तो ये हमारे पास बनेगा m इज इक्वल टू 2 कास 2 इंटू 0 प्लस पाई। तो ये हमारे पास बनेगा 2 कास पाई, और कास पाई जो है वो बराबर है -1 के। तो m की वैल्यू हमारे पास आई -2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एक बार फिर लिख लेंगे, वो इक्वल हो जाएगा y माइनस वाई वन, ठीक है,
y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो हमारे पास y1 की वैल्यू 0 थी, m की वैल्यू -2i, x1 की वैल्यू b0, तो y इज इक्वल टू -2x, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंशन लाइन बना। -2x को दूसरी तरफ शिफ्ट करके आप 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। थर्ड में x इज इक्वल टू 1 है, ये वैल्यू पुट करें इक्वेशन में तो 1 स्क्वेयर इंटू ई पावर -1 आ जाएगा, जिससे कि हमारे पास ई पावर -1 या 1/e आ जाएगा। तो ये y की वैल्यू हो गई। इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर ई पावर -x। इस पर प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा, ये सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन अपनी जगह इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन अपनी जगह डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, प्रोडक्ट रूल लग गया। ठीक है, एक्स स्क्वेयर अपनी जगह है, ई पावर -x का डेरिवेटिव अगेन ई पावर -x होगा, और हम अगेन डेरिवेटिव इसके पावर का यानी कि -x का लेंगे। फिर ई पावर -x अपनी जगह, और एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव आप सबको पता ही है कि वो 2x के बराबर है। तो हमारे पास आया एक्स स्क्वेयर ई पावर -x इंटू -1, x का डेरिवेटिव 1 होता है, और ई पावर -x इंटू 2x। तो इससे m तब बनेगा जब हम इसमें x की जगह अपनी वैल्यू लगा दें, और x की वैल्यू हमारे पास इसमें क्या दी गई है, वो 1 है। तो x1 लगा लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 1 स्क्वेयर ई पावर -1 इंटू -1 प्लस ई पावर -1 और 2 इंटू -1। तो हमारे पास इससे आया माइनस ई पावर -1 और -2 ई पावर -1। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो दोनों टर्म्स एक जैसे है, तो इससे हमें -3 ई पावर -1 मिल जाएगा, या -3 डिवाइड बाई ई मिल जाएगा, इस तरह से मान लो। ठीक है, -3 डिवाइड बाई ई भी इसको हम लिख सकते हैं। तो जैसे ही हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, m की वैल्यू भी आ गई, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हम लिख लेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इस वही फार्मूला यूज़ कर लेंगे, y माइनस वाई वन इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब हमारे पास इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, x1 की वैल्यू या x की वैल्यू जो थी वो हमारे पास क्या थी, आपने ये बात ज़हन में रखनी है। आप लोगों में से अक्सर स्टूडेंट्स इस बात पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें x की वैल्यू दे रखी गई है, तो उसे हमें x की जगह पुट करना चाहिए, आप इसे x1 की जगह क्यों पुट करते हैं। तो याद रखें, ये जो वैल्यूज़ इक्वेशन में x और y ही रहेंगे, ये वेरिएबल्स जो होते हैं, जो वैल्यूज़ होती है वो हमेशा x1 y1 की जगह पुट करनी है। तो x1 की वैल्यू 1 दी गई थी, y1 हमने ऊपर मालूम किया वो 1/e था, और जो m है वो हमने मालूम किया वो -3 डिवाइड बाई ई था। तो इनकी वैल्यूज़ लगा लेते, आ जाएगा y माइनस 1/e इज़ इक्वल टू -3 डिवाइड बाई ई इंटू एक्स माइनस 1। ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है वो जो है आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में x1 दिया गया है, इसको पुट करें गिवन इक्वेशन में, तो 1 डिवाइड बाई 1 स्क्वेयर प्लस 1 आ जाएगा, जिससे कि हमारे पास 1/2 आता है। अब इस इक्वेशन का डेरिवेटिव मालूम करना है, dy बाई डी एक्स, राइट साइड पर भी dy बाई डी एक्स ले लेंगे। चूँकि गिवन फंक्शन हमारे पास है डिवीजन फॉर्म में, कोशेंट फॉर्म में है, तो कोशेंट रूल लगा लेंगे यहाँ पर। कोशेंट रूल आप सबको याद होगा, क्योंकि इससे पहले चैप्टर में हम डेरिवेटिव्स कर चुके हैं। तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर आता है, ठीक है, फिर लोअर फंक्शन अपनी जगह, डेरिवेटिव हमने लेना है अपर फंक्शन का यानी कि x का, माइनस अपर फंक्शन अपनी जगह, डेरिवेटिव लोअर फंक्शन का यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का लेना है। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव मालूम कर लेते हैं, जहाँ जहाँ डेरिवेटिव्स है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपनी जगह, x का डेरिवेटिव बन जाएगा 1, माइनस x अपनी जगह, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का 0, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर जो है वो अपनी जगह पर लग गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और -2x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। आप एक्स स्क्वायर और -2x स्क्वायर को अगर ऐड करें तो इससे -x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपनी जगह। अब हम इससे m मालूम करेंगे इस डेरिवेटिव से, तो उसके लिए हमें x1 की वैल्यू इसमें पुट करनी है, जहाँ पर x नज़र आ रहा है मतलब वहाँ पर x की वैल्यू लगाए। यहाँ पर हम इसी वजह से x की वैल्यू पुट करते हैं कि यहाँ पर तो x1 नहीं होता ना इक्वेशन में, फिर आपने यही वैल्यू x1 और y1 की जगह पुट करनी होती है। उसमें आप xy को अगर ख़त्म करेंगे तो पूरी इक्वेशन ही ख़त्म हो जाएगी। अब क्या करना है, ये बन जाएगा m, लेकिन उसके लिए हमें पुट करना पड़ेगा x इज़ इक्वल टू 1 दिया गया था ना हमें क्वेश्चन में, तो x इज़ इक्वल टू 1 लगा लेते हैं। तो -1 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, तो -1 प्लस 1 से क्या आता है 0 आ जाएगा। तो अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो लिख लेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस वो हो जाएगा y माइनस वाई वन इज़ इक्वल टू m इंटू
x माइनस x1। ठीक हो गया। आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास y1 की जो वैल्यू आई थी, मैं ऊपर जाकर इसको चेक कर लेता हूँ क्या थी y1 की वैल्यू। x1 की वैल्यू 1 थी, ये वैल्यू x1 की थी, y1 की वैल्यू 1/2 थी। x1 1, y1 1/2 था और m की वैल्यू हमारे पास 0 है। ठीक है, तो इससे आ जाएगा y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 या सिंपली y इज इक्वल टू 1/2। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो है वो बन गया। सेकेंड क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ x। तो इस बार जो है हमें नॉर्मल की वैल्यू, नॉर्मल का इक्वेशन मालूम करना है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में सिर्फ एक फर्क है। देखिए नॉर्मल जो होता है ये वो लाइन होता है जो टेंजेंट को परपेंडिकुलर हो, और आपको पता है कि जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। ये परपेंडिकुलर कंडीशन होती है, तो मतलब m2 पर बराबर हो जाएगा -1 ओवर m1 के। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 था ना। तो फिर नॉर्मल के लिए हम इसमें उस m की जगह ये वैल्यू लगा देते हैं -1 ओवर m, क्योंकि ये टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है। तो हमारे पास ये इक्वेशन होगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से ये इसमें इतना डिफरेंस होता है कि उसमें m होता है तो यहाँ पर हम -1 ओवर m करते हैं, बाकी सारा मेथड जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 इसमें पुट करें y1 के लिए, तो ये आ जाएगा 1 इंटू ई पावर 1। इसका मतलब कि y1 की वैल्यू हमारे पास e आ गई है। ठीक है, अब x1 y1 मिल गए तो इस गिवन इक्वेशन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स ई पावर एक्स। चूँकि अगेन दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड और प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट लग जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप x अपनी जगह ई पावर x और x पावर का अगेन लेंगे तो x का अगेन 1, ई पावर x इंटू 1। इसका मतलब हमारे पास आया x ई पावर x प्लस ई पावर x। अब इसमें x की वैल्यू लगा दे, x की वैल्यू हमें क्या दी गई है, वो 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 लगा देंगे तो ये बन जाएगा m। तो m हमारे पास इक्वल हुआ 1 ई पावर 1 प्लस ई पावर 1, जिससे कि हमारे पास 2e आता है। तो अभी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में हम पुटिंग कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किसके बराबर, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 ओवर m इंटू एक्स माइनस x1। तो y अपनी जगह y1 की वैल्यू हमारे पास जो आई है ना वो e आई थी ना, ऊपर मैंने लिखी है, तो y1 की वैल्यू की जगह हमारे पास e लग जाएगा। m की वैल्यू 2e है और x1 की वैल्यू हमें 1 दी गई है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बना। बुक के आंसर की तरफ जाने के लिए 2e को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करें, सबको एक तरफ ले जाए टर्म्स को और सिम्प्लीफाई हो जाएगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर इसको छोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है x इज इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो सबसे पहले तो इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो ताकि y1 मालूम हो जाए। तो 2 इंटू 0 प्लस 1 पावर 6 आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 1 पावर 6। दिस मीन्स y विल बी इक्वल टू 1। तो x1 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू 1, इसको याद रखें। अभी इसका डेरिवेटिव मालूम करते हैं। तो डेरिवेटिव कैसे मालूम होगा, पावर रूल से, क्योंकि 2x प्लस 1 पर 6 पावर आया है, तो हमारे पास पावर नीचे पावर से माइनस हो जाएगा 1 और अगेन डेरिवेटिव उसका जिस पर के पावर है, यानी कि 2x प्लस 1 का। तो 6 इंटू 2x प्लस 1 पावर 5 रह जाएगा, 2x का डेरिवेटिव 2 और नंबर का 0। तो हमारे पास आता है से 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 इंटू 2x प्लस 1 पावर 5 रह जाएगा। अब इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू हमें 0 दी गई थी, तो ये बन जाएगा m इज इक्वल टू 12 इंटू 2 इंटू 0 प्लस 1 पावर 5। ठीक है, तो सिम्प्लीफाई करें इसे, 12 तो अपनी जगह, यहाँ से 1 पावर 5 रह जाएगा, इसका मतलब कि m की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। तो x हमारे पास था 0, y की वैल्यू 1 थी और m 12 आ चुका। तो अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन लिख सकते हैं, जो कि है y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 ओवर m इंटू एक्स माइनस x1। तो y1 की वैल्यू 1 थी, m की वैल्यू 12 आ गई और x1 की वैल्यू 0 थी। तो हमारे पास आया y माइनस y1 इज इक्वल टू y माइनस 1 इज इक्वल टू -1 ओवर 12x। ठीक है, ये इसका दूसरा पार्ट बना। नेक्स्ट पार्ट में हमने पहले तो ये करना है कि इसमें x की जगह ये π/2 पुट कर ले, तो y आ जाएगा cos π/2 माइनस पाई। ठीक हो गया। अब हाफ पाई से पाई माइनस करे तो -π/2 आ जाएगा,
और काज आप माइनस पाई बाई टू जो है इसको मैं काज आप 5/2 भी लिख सकता हूँ, या इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पर करें, क्योंकि काज आप माइनस थीटा जो है वो काज थीटा के बराबर होता है, काज इवन फंक्शन है। तो काज पाई/2 की वैल्यू या काज 90 की वैल्यू आपको मिलती है 0। तो y हमारे पास 0 आ गया और x जो है वो पाई/2 है। अब इसका डेरिवेटिव मालूम करें, तो कास का डेरिवेटिव हमारे पास बन जाएगा माइनस साइन पाई x माइनस पाई, ठीक है। और अगेन डेरिवेटिव लेंगे किसका, एंगल का, यानी कि x माइनस पाई का। इसको अलग कर लेते ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। अच्छा, तो अभी क्या करना है, माइनस साइन x माइनस पाई को रहने देते और x का डेरिवेटिव 1 और पाई का 0। तो अब इसमें x की जगह अपनी वैल्यू लगा देंगे जो पाई/2 है, तो हमें m मिल जाएगा। तो m विल बी इक्वल टू माइनस साइन पाई/2 माइनस पाई, ठीक हो गया। तो ये बन जाएगा माइनस साइन माइनस पाई/2। अब साइन 8 फंक्शन है, इससे माइनस बाहर आता है, तो हम ये माइनस इंटू माइनस साइन पाई/2 लिख लेंगे, और साइन पाई/2 1 के बराबर है, तो माइनस इंटू माइनस 1 आ जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा 1 के, यानी कि m की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है। सही, तो x पाई/2, y 0 और m 1, इन वैल्यूज़ की मदद से इक्वेशन आप नॉर्मल लाइन मालूम कर लेंगे, जो कि बराबर है y माइनस वाई 1 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर x माइनस x1 के। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y1 की वैल्यू हमने मालूम की हुई है ऊपर, वो 0 है, तो y1 0, m की वैल्यू 1 और x की वैल्यू जो है वो हमारे पास पाई/2 है। तो इसको सिम्प्लीफाई करें मज़ीद, ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो है वो आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, ये इसी तरह सिम्प्लीफाई कर ले थोड़ा सा बस, और इसमें कुछ नहीं है। पार्ट नंबर डी जो है, सबसे पहला काम तो यही करेंगे, इसमें x की जगह 1 पुट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 क्यूब इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1। नेचुरल लॉग ऑफ 1 बराबर होता है 0 के, तो हमारे पास y बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है। अब x1 y1 मालूम हो चुका, इसका डेरिवेटिव मालूम कर लेते हैं। तो dy/dx विल बी इक्वल टू, हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि दो फंक्शन है, एक x क्यूब है और एक नेचुरल लॉग ऑफ x है। सही, तो इस पर लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। तो हम लिख लेंगे फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ x, और प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी कि x क्यूब का। तो x क्यूब अपनी जगह, नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x होता है, और अगेन उसका डेरिवेटिव लेंगे जो नेचुरल लॉग के साथ आया होता है, तो नेचुरल लॉग के साथ x आया है तो उसका अगेन भी ले लेंगे, और लॉग ऑफ x अपनी जगह, x क्यूब का पावर रूल से 3x² आ जाएगा, पावर नीचे, पावर से 1 माइनस। तो यहाँ पर एक x जो है इस क्यूब के साथ ख़त्म, तो x² रह जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 और 3x² नेचुरल लॉग ऑफ x को रहने देते हैं। तो हम इसमें x की जगह अपनी वैल्यू लगा देते हैं, जो कि हमें दी गई है 1, ठीक है। तो इससे हमें मिल जाएगा m, x² है तो 1² हो जाएगा, 3 इंटू 1² हो जाएगा, और log ऑफ 1 हो जाएगा। तो log ऑफ 1 की वजह से ये दूसरा टर्म 0, तो m भी हमारे पास इक्वल हो गया, m इक्वल हो गया किसके, 1 के। तो हमें x1 दिया गया था, y हमने मालूम किया वो 0 है, और m भी 1 है। तो इनको पुट करें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन में, जो कि बराबर हो जाएगा y माइनस y1 माइनस 1 ओवर m x माइनस x1। x y की वैल्यू 0 थी, m की वैल्यू 1 है, और x1 की वैल्यू 1 थी, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन 2 में भी 4 पार्ट्स हो गए। क्वेश्चन 3 में एक बार फिर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल लाइन ही मालूम करने हैं, लेकिन इस बार, और इसमें 4 पार्ट है, लेकिन इस बार एक काम तो ये अच्छा है कि इन्होंने हमें पॉइंट पूरा दिया है, तो मतलब हमें वो एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है y की वैल्यू के लिए, y की वैल्यू भी दी गई है। यहाँ से इस पॉइंट से x1 जो होगा या x जो होगा वो -2 आ जाएगा, और दूसरा कंपोनेंट वो y की वैल्यू होगी वो 3 होगी। हमने बस इस गिवन इक्वेशन का डेरिवेटिव मालूम करना है m के लिए, ठीक है। तो x² प्लस y² आ जाएंगे, और इस तरफ आ जाएगा 13 का डेरिवेटिव। चूँकि दरमियान में प्लस है, तो x² का अलग डेरिवेटिव मालूम कर लेते, वो 2x हो जाएगा। y² का अलग मालूम कर लेते, वो 2y हो जाएगा, लेकिन y का अगेन लेंगे तो वो dy/dx देगा। यहाँ पर x का अगेन लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि x का अगेन 1 आता, तो वो नहीं, और y का अगेन लिया तो वो dy/dx आया। अब हम इससे dy/dx को अलग करेंगे, तो 2y dy/dx विल बी इक्वल टू -2x हो जाएगा। दोनों साइड से 2 कैंसिल कर लो,
और डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई, वाई को दूसरी तरफ डिवीजन में ले जाओ। अब इसमें एक्स और वाई की वैल्यू लगा दो, ये जो वैल्यूज़ दी गई है एक्स की -2 और वाई की 3, तो इससे हमारे पास m आ जाएगा। तो m विल बी इक्वल टू एक्स की जगह -2, वाई की जगह 3, तो m हमारे पास इक्वल हुआ 2/3 के। और इस इक्वेशन में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इस पार्ट 1 में मालूम करने को कहा गया है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेते हैं, वो होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स1। तो x की वैल्यू हमारे पास y की वैल्यू 3 थी, तो y1 की जगह 3 पुट कर लेंगे, m 2/3 है और x की जगह -2 पुट हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास चूँकि आ चुकी है, तो ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मिला हमें, जो हमें मालूम करना था। सेकेंड पार्ट में यहाँ से तो x और y, तो x 0 हो जाएगा, दूसरी जो वैल्यू है वो y की है, तो पाई हो जाएगी, और इसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे। तो साइन x माइनस वाई का अलग डेरिवेटिव, ठीक हो गया, और राइट साइड पर हम एक्स वाई का अलग डेरिवेटिव मालूम कर लेंगे। तो साइन x माइनस वाई का डेरिवेटिव जो होगा, तो साइन का डेरिवेटिव काज होता है, एंगल अपनी जगह, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल यानी कि x माइनस वाई का अगेन। और यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि हमारे पास एक्स वाई जो है उस पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी कि x का। तो काज x माइनस वाई वंस अगेन अपनी जगह, x का डेरिवेटिव होगा 1 और y का बन जाएगा क्या, dy बाई डी एक्स। राइट साइड x अपनी जगह, y का dy बाई डी एक्स बनेगा, और y अपनी जगह x का 1। अब इन सब में से हमने जो है dy बाई डी एक्स को अलग करना है। सबसे पहला काम ये करें कि काज x माइनस वाई 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर नेक्स्ट स्टेप काज x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक हो गया। और उसके बाद राइट साइड से हमारे पास जो कुछ है वो अपनी जगह पर लिख दे। नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ मूव कर ले और y को इस तरफ मूव कर लेना, ताकि हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कॉमन होकर एक आ जाए। तो ये माइनस वाई हो जाएगा, और x डी वाई बाई डी एक्स उस तरफ अपनी जगह पर है, ये काज उस तरफ जाकर प्लस काज x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। तो राइट साइड से ऐसा करें कि डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लो, तो रह जाएगा रिमेनिंग x प्लस काज इंटू एक्स माइनस वाई, और लेफ्ट हैंड साइड से क्या रहा है, काज x माइनस वाई। तो अब इसको भी उस तरफ ले जाए ना, ताकि हमारे पास सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स बाकी रह जाए। तो काज x माइनस वाई अपनी जगह, और ये दूसरा डिवीजन में इस तरफ आ जाएगा x प्लस काज इंटू एक्स माइनस वाई। अब हमने ये जो इतना लंबा चौड़ा किस्सा हो गया, तो अब इसमें x और y की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास m आ जाएगा। हमारे पास पॉइंट में से जो वैल्यूज़ दी गई थी, तो x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू जो है वो क्या थी, पाई थी, ठीक है। इसको पुट करें तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह m आ जाएगा, ये आ जाएगा कास 0 माइनस पाई और माइनस पाई डिवाइड बाई 0 प्लस कास 0 माइनस पाई। अब कास पाई जो है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है -1, ठीक है, और कास अब माइनस पाई की वैल्यू भी -1 होगी। आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो इसको, और नीचे भी -1 आ जाएगा। तो ये -1 ऊपर दोनों माइनस साइन को ख़त्म कर लेगा, तो मैं इससे लिख लूँगा 1 प्लस पाई। m की वैल्यू ये आ चुकी। तो अब जब m की वैल्यू आ गई, तो फाइनली हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास है y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y1 की वैल्यू दी गई थी पाई, m की वैल्यू हमने मालूम की ये 1 प्लस पाई है, और x1 की वैल्यू हमें दी गई थी 0। तो y माइनस पाई इज इक्वल टू 1 प्लस पाई इंटू एक्स। ये हमारे पास फाइनली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो है वो आ चुका। पार्ट नंबर सी और डी में इस बार नॉर्मल इक्वेशन मालूम करना है। मेथड वही होगा लेकिन नॉर्मल। यहाँ से x की वैल्यू तो 1 मिल जाएगी और y की वैल्यू जो है वो हमारे पास -1 हो जाएगी। तो सबसे पहले हम तो गिवन इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लेंगे, डी बाई डी एक्स दोनों साइड का, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy का अलग, और राइट साइड पर y क्यूब का अलग, सही है। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, और 2xy के लिए हम 2 बाहर कर लेंगे और डेरिवेटिव ले लेंगे xy का। डायरेक्ट इस वजह से नहीं ले सकता क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगेगा, y क्यूब का 3y स्क्वायर पावर रूल से, पावर नीचे और पावर 7 माइनस, और y का अगेन डी वाई बाई डी एक्स। एक्स का अगेन हम इसी वजह से नहीं लेते कि वो 1 होता है, लेकिन y का अगेन डेरिवेटिव 1 नहीं होता तो वो लेना होता है। 2x प्लस 2 अपनी जगह, xy पर अगर डेरिवेटिव अप्लाई कर ले प्रोडक्ट रूल को,
तो x फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन अपनी जगह, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो y का डेरिवेटिव बन जाएगा dy/dx प्लस सेकेंड यानी कि y अपनी जगह, और फर्स्ट का डेरिवेटिव तो x का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा। ये थोड़ा सा डायरेक्ट इसलिए कर लिया क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन में बार बार आ रहा है, तो उम्मीद है आपको इसमें मसला नहीं होने वाला। अच्छा, अब देखें 2x, फिर 2x dy/dx, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर 2 को y के साथ, तो 2y आ जाएगा, और राइट साइड 3y² dy/dx जो है वो अपनी जगह पर रह जाएगा। अब इनसे dy/dx को अलग करना है, तो ये dy/dx उस तरफ ले जाओ, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3y² dy/dx और माइनस 2x dy/dx। अब राइट साइड पर दो बार जो dy/dx है उनमें से एक को कॉमन करो, ठीक है। जब हम कॉमन कर लेंगे तो रह जाएगा 3y² माइनस 2x, और लेफ्ट साइड पर आपके पास 2x प्लस 2y है, तो ये अपनी जगह पर, तो 2x प्लस 2y को डिवाइड कर लेंगे 3y² माइनस 2x से, और राइट साइड जो dy/dx है वो रह गया। अब फाइनली इसमें x और y की वैल्यू पुट कर ले तो हमारे पास m आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमें दी गई है क्या दी गई है 1, और y की वैल्यू क्या दी गई है वो -1 है, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर लगा लेते हैं, तो m विल बी इक्वल टू 2 × 1 प्लस 2 × -1 डिवाइड बाई 3 × -1² माइनस 2 × 1, ऊपर से 2 - 2 से आ जाएगा 0, तो 0 बाई एनी नंबर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो m की वैल्यू b आ चुकी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y1 की वैल्यू हमें दी गई है -1, m की वैल्यू मालूम की वो 0, और x की वैल्यू 1 है, तो y प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। नहीं, एक थोड़ा सा हमने इसमें नॉर्मल का मालूम करना था, टेंजेंट का नहीं, तो ये हो जाएगा -1 ओवर m, टेंजेंट में m होता है और इसमें -1 ओवर m होता है, तो यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 0। अब एनी नंबर डिवाइड बाई 0 तो वैसे इन्फिनिटी हमें देता है, लेकिन आप लोगों ने ये बात ज़हन में रखनी है कि हम यहाँ पर जो है इसको इन्फिनिटी नहीं लिखते, बल्कि हम ऐसा कर लेंगे, तो अभी हमारे पास यहाँ से -1 बाई, ये हो जाएगा -1 बाई 0। अब एनी नंबर बाई 0 तो हमारे पास इन्फिनिटी होता है, लेकिन आपने इसको इन्फिनिटी इस वजह से नहीं करना कि फिर ये जो है इक्वेशन हमारे पास आएगा ही नहीं। इसका ये तरीका करना है कि इस 0 को राइट साइड पर मल्टीप्लाई कर ले, तो आपके पास रह जाएगा 0 राइट साइड पर मल्टीप्लाई हो जाए लेफ्ट साइड पर, सॉरी, तो वो 0 बन जाएगा, और यहाँ पर रह जाएगा माइनस इंटू x माइनस 1, तो इससे हमारे पास -x प्लस 1 आ जाएगा, या इसको 1 - x इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, या x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 भी आप इससे लिख सकते हो। पार्ट नंबर डी में भी इक्वेशन आप नॉर्मल मालूम करना है। हमें सबसे पहला काम यहाँ से x और y की वैल्यू, तो x की वैल्यू तो 1 है और y की वैल्यू आ जाएगी 2। अब गिवन जो इक्वेशन है इसका डेरिवेटिव पहले लेंगे, तो d/dx लेफ्ट साइड का अलग, x² इंटू स्क्वायर रूट y माइनस 2, इस पर अलग डेरिवेटिव लग जाएगा, और राइट साइड हम डेरिवेटिव लेंगे y³ माइनस 3x माइनस 1। सिर्फ इतना है कि आपको फंक्शंस इस तरह से दिए गए हैं कि थोड़ा सा डेरिवेटिव इसका लेंथी हो जाता है, बाकी तरीका वही होगा। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड, इस पर प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था कि जब हम स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव मालूम करते तो ये असल में x पावर 1/2 होता है, तो इसका डेरिवेटिव जब होता है पावर रूल से, तो पावर नीचे पावर से 1 माइनस होता है, तो ये हमारे पास 1/2 x पावर -1/2 बनता है, जिससे कि हम 1/2 स्क्वायर रूट x लिख सकते हैं ना। अगर x पावर -1/2 को नीचे ले जाए तो वो x पावर 1/2 या स्क्वायर रूट x बन जाएगा। तो आप लोग अगर इसको याद रख लेना, तो स्क्वायर रूट वाला जो बार बार आता है तो फिर ये हमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेगा ना। तो हम जब भी स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव आएगा तो वो 1/2 स्क्वायर रूट x, और जो कुछ स्क्वायर रूट में हो उसका अगेन डेरिवेटिव उससे लेंगे, तो हम ये चीज़ वहाँ पर यूज़ करेंगे अभी, जो क्योंकि स्क्वायर रूट में आया है तो ये बार बार मैं ये पूरा प्रोसेस करूँगा तो लेंथी होगा क्वेश्चन बिला वजह और आपको मुश्किल लगेगा। तो इसी वजह से कोशिश करनी है कि हम इसको याद रख ले कि स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1/2 स्क्वायर रूट x, और जो कुछ स्क्वायर रूट में होगा उसका अगेन डेरिवेटिव भी लेना होगा। अब देखिए हमें जो फंक्शन लेफ्ट साइड पर दिया गया है वो क्या है, वो है x² इंटू y माइनस 2। तो x² अपनी जगह, डेरिवेटिव लेंगे स्क्वायर रूट y माइनस 2 का, फिर स्क्वायर रूट y माइनस 2 अपनी जगह, और डेरिवेटिव लेंगे x² का, प्रोडक्ट रूल लग गया ना, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। वाई क्यूब का डेरिवेटिव होगा पावर रूल से 3y² और अगेन डेरिवेटिव ऑफ y लेंगे तो dy/dx आ जाएगा। 3x का डेरिवेटिव 3 × 1 और नंबर या 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब x² फिर से अपनी जगह, स्क्वायर रूट y-2 आया है तो स्क्वायर रूट का जो भी डेरिवेटिव होता है वो 2 स्क्वायर रूट लिखेंगे, ठीक है, और जो स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ होगा उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे। तो स्क्वायर रूट के अंदर y-2 है तो वो यहाँ और यहाँ लिख लेंगे, प्लस स्क्वायर रूट y-2 अगेन अपनी जगह, x² का डेरिवेटिव बन जाएगा 2x। राइट साइड पर ये 3y² dy/dx -3 जो है वो रहने दें। सही हो गया। अब मज़ीद सिम्प्लीफाई कर लेते हैं इसको। x² 1/2 स्क्वायर रूट y-2 ये सब कुछ अपनी जगह, y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx और नंबर का आ जाएगा 0, प्लस 2x स्क्वायर रूट y-2 भी अपनी जगह पर रह गया और राइट साइड वाले टर्म्स भी रहने दें। अब हमने ऐसा करना है कि हम dy/dx को एक साइड पर ले आएंगे, तो इसको इस तरफ ले आए और इस वाले टर्म को उस तरफ ले जाओ, तो हो जाएगा x² / 2 स्क्वायर रूट y-2। ये x² मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, dy/dx ये टर्म अपनी जगह पर रह गया। इस वाले टर्म को मैं इस तरफ ले आऊँ तो ये माइनस में आ जाएगा, -3y² dy/dx होगा और राइट साइड पर चला जाएगा, -3 पहले से मौजूद है और ये 2x स्क्वायर रूट y-2 को भी ले जाओ तो ये भी माइनस में चला जाएगा। अब जो लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म है उनसे dy/dx कामन कर लो, कामन करेंगे बाकी रहेगा x² / 2y-2 स्क्वायर रूट और -3y², ठीक है, और राइट साइड -3 - 2x स्क्वायर रूट y-2 अपनी जगह। इनको ले जाओ डिवीजन में, बल्कि डिवीजन में, हाँ पहले चलो डिवीजन में ही ले जाते हैं। हम यहाँ पर भी वैल्यूज पुट कर सकते थे, आसान लगते थोड़े से आपको, पर चलो कोई नहीं, दूसरी तरफ इसको ले जाते हैं। अब हम इसमें बस सिर्फ इतना कर लेंगे कि x और y की वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m। x की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 1 और y की वैल्यू दी गई है 2। तो चलो पुट करके देखते हैं कि हमारे पास m क्या आएगा। तो -3 × 1 -2 × 1 2 - 2 स्क्वायर रूट ये हो जाएगा। नीचे 1² डिवाइड बाई 2 × 2 - 2 स्क्वायर रूट और फिर -3 × 2 स्क्वायर। जहाँ पर x था वहाँ मैंने 1 पुट कर दिया, जहाँ पर y था वहाँ पर मैंने 0 पुट कर दिया। तो ऊपर से आपके पास ये वाला जो टर्म है ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0, तो मतलब सिर्फ -3 - 0 रह जाएगा। नीचे 1 डिवाइड बाई 0 से, चूँकि स्क्वायर रूट 2 - 2 अगेन 0 है ना, 1 डिवाइड बाई 0 से हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगी और 3 × 4 वो बन जाएगा 12। तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा इन्फिनिटी -12। इन्फिनिटी से जो कुछ भी माइनस कर लो वो इन्फिनिटी होती है, और मैंने आपको पहले एक्सरसाइज में भी बताया था कि जब इन्फिनिटी डिवीजन में आती है तो वो बराबर होता है हमेशा 0 के। तो m की वैल्यू हमें मिल गई 0। अब वंस अगेन इक्वेशन आप नॉर्मल लाइन लगा देंगे, वो है y - y1 = -1/m इंटू x - x1। तो y1 की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 है, ठीक है, x1 की। अब एक बार फिर 1 और 0 आया है तो इस 0 को लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई कर दो, ये ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा और -x - 1 आ जाएगा। तो इससे भी हमारे पास -x + 1 या 1 - x = 0 आया, यानी कि पार्ट सी और डी से सेम वैल्यू हमें मिल गई है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि हमारे पास ये जो बाकी क्वेश्चन है, चूँकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो एक्सरसाइज 4.2 के ये पहले 3 क्वेश्चन इस वीडियो में हो गए। जो टेलर मैकलान सीरीज़ है वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।